देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बेकाबू होती जा रही है। जी हां, और इसका सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर दिख रहा है और अब महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने समीक्षा बैठक के बाद राज्य में कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगाने की बात भी कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोग नियम नहीं मानेंगे तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। इस बीच बीएमसी ने कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, कोरोना के आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं और खास करके महाराष्ट्र में यहां पर चिंताएं बढ़ गई हैं और इसको लेकर के बड़ी और कड़ी तैयारी की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। और इस खबर पर ग्राउंड रिपोर्ट के साथ डिटेल जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी, दो संवाददाता हमारे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सुबोध मिश्रा और साथ ही एकता सूरी जुड़ी हैं। सुबोध, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि बैठक पर बैठक हो रही है और लोगों के बीच अब ये चर्चा हो रही है कि क्या महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लगेगा क्या। तो पहले तो आप ये बताएं कि जो नई रफ्तार यहां पर कोरोना की दिख रही है, इसको काबू में करने के लिए सख्ती के मोर्चे पर महाराष्ट्र सरकार और क्या क्या नई तैयारी कर रही है, क्या क्या होने की संभावना पूरे महाराष्ट्र में है, मुंबई में है? देखिए मृत्युंजय जी, सब जैसे आपने बताया और ये हर नए दिन नई नई बैठकें होकर के निश्चित तौर पे जिस तरह से इशारा जो हुआ है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, वो यही है कि हम लोग लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। अगर लॉकडाउन लगता है तो निश्चित तौर पे जिस तरह की जो तैयारियां हैं और जिस तरह का रोड मैप मांगा गया है अधिकारियों से सीएम के द्वारा, तो उसपे अगर हम सूत्रों की माने तो निश्चित तौर पे सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मुंबई की जो लाइफलाइन है जो हमारी लोकल है, उस लोकल पे निश्चित तौर पे लोकल को सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोगों को छोड़ करके बाकी लोगों को लिए बंद करने की बात की जा रही है। क्योंकि क्या है, जब 1 फरवरी से जब आम लोगों के लिए ये लोकल जब शुरू की गई थी, उसके बाद से ही बहुत तेजी से जो है कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। और अभी भी अगर देखा जाए, आमतौर पे अगर ग्राउंड पे जाकर देखें तो लोकल में अभी भी जो लोगों की भीड़ है वो अभी भी कम नहीं हुई है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ है, लेकिन अभी भी भीड़ जो बदस्तूर है, लापरवाही का मंजर अभी भी वही है। वहीं दूसरी तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी निश्चित तौर पे जो ये लॉकडाउन होने के बाद जो लोगों के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अभी तक शुरू किया गया था और कई सारी सुविधाएं दी गई थी, उन सबको बंद कर दिया जाएगा और सख्ती की जाएगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। अगर जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं पर इस चीज को लेकर के उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, जो लॉकडाउन की बात की जा रही है, अभी तक फिलहाल लॉकडाउन की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले अभी ये सख्ती शुरू करने की बात की गई है, जो अधिकारियों का कहना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि कुछ लोग लॉकडाउन के लिए तरफदारी कर रहे हैं और कुछ लोग इसकी खिलाफत भी कर रहे हैं। तो सख्ती को लेकर के काफी चीजें हैं। वहीं दूसरी तरफ जो थिएटर और अभी आज जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो है महाराष्ट्र के राजेश टोपे, उन्होंने कहा है कि जो थिएटर है और आपके मॉल हैं, ये सब रेस्टोरेंट है, इन सबको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ यहीं पर ही होती है। और इस तरह के बंद करके लॉकडाउन की तरफ निश्चित तौर पे लॉकडाउन जैसी स्थिति हो जाएगी। सुबोध सुबोध हाँ, नहीं सुबोध, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री के हवाले से जो बात आप कह रहे हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आप ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा है कि रेस्टोरेंट को, मॉल को और आपने जिक्र किया यहाँ पर कि जो थिएटर है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। रेस्टोरेंट का मसला बहुत ज्यादा गंभीर है। क्या अभी तो यह है कि रात के 8 बजे के बाद रेस्टोरेंट आपको बंद करना पड़ेगा? क्या रेस्टोरेंट को पूरी तरह से बंद करने के लिए फैसला हो चुका है, बातचीत हो रही है? इसको लेकर क्या और अपडेट है सुबोध? बिल्कुल मृत्युंजय जी, क्योंकि सबसे बड़ा जो अभी जो नाइट कर्फ्यू की बात तो की गई है और रेस्टोरेंट 8 बजे के बाद जो है बंद किए जा रहे हैं, लेकिन अब जो नया बयान आया है, अगर स्वास्थ्य मंत्री ने बोला है कि रेस्टोरेंट और जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, मॉल और सिनेमा घर वगैरह है, इन पर पाबंदी लगाई जाएगी, इनको बंद किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ यहीं पर ही है। और अभी तक जितना कहा गया है नियम कानून को मानने के लिए, अभी तक कोई भी मान नहीं रहा है और बदस्तूर चीजें चली जा रही हैं। हालांकि इसमें एक चीज की छूट
दी जा सकती है कि जो टेक अवे फूड की जो बात है कि आप जो फूड जो है घर पे होम डिलीवरी करा सकते हैं, उस पे छूट दी जा सकती है, लेकिन फिजिकली रेस्टोरेंट जाना जो है उस पे पाबंदी लगाई जा सकती है। जी मृत्युंजय जी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात इस वक्त सुबोध हमें बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र और मुंबई से आ रही है। जो बात सुबोध कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में रेस्टोरेंट को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया जा सकता है, इसको लेकर के बातचीत चल रही है। और जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बेकाबू हो रहे हैं, देश भर में सबसे ज्यादा नंबर महाराष्ट्र आ रहे हैं, तो इसको लेकर के बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये जानकारी हमें ग्राउंड से सुबोध दे रहे हैं। ये तो बात हो गई सख्ती की, लेकिन दूसरी तरफ सख्ती तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ इलाज को लेकर के क्या नए बंदोबस्त किए जा रहे हैं, क्या नए इंतजाम किए जा रहे हैं, ये ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए एकता सूरी हमारे साथ जुड़ी हैं। एकता, बताइए, जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, मरीजों के प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए क्या नई व्यवस्था की जा रही है? जी मृत्युंजय, जिस तरह से मुंबई में हर रोजाना 5,000 से ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, उसे देखते हुए बीएमसी ने एक बार फिर से अपने सारे जंबो के कोविड केयर सेंटर्स जो हैं, जो एक तरह से डिसफंक्शनल हो चुके थे, उसे दोबारा ऑपरेशनल किया है। 21,000 बेड 14 दिनों में ये उनका टारगेट है। साथ ही साथ 69 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के 80% बेड भी बीएमसी की कोविड फैसिलिटीज की लिस्ट में अब आएंगे। यहाँ पर हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि राज्य सरकार ने जो रेट तय किए हैं, अगर उससे ज्यादा उन्होंने चार्ज किया तो हर एक बिल का ऑडिट तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उन्हें बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ेगा, केस दर्ज हो सकता है उस प्राइवेट हॉस्पिटल पर। हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल का एक नोडल ऑफिसर होगा जिसके साथ बीएमसी संपर्क साधेगी ये जानने के लिए कि स्थिति कैसी है। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बीएमसी ने एक सख्त हिदायत दूसरी ये भी दी है कि जैसे ही उन्हें इंफॉर्मेशन आती है किसी लेबोरेटरी से कि किसी घर में कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, तो बीएमसी के ऑफिशियल्स उस घर में विजिट करेंगे। एसिम्प्टोमेटिक अगर पेशेंट है तो उसे कोई कोविड बेड अलॉट नहीं किया जाएगा। वही अगर सिम्प्टोमेटिक है तो जो बेड एलोकेशन है वो वॉर रूम्स के जरिए होगी। अब ये वॉर रूम तय करेगा कि सबसे पहले उस इलाके के जो लोकल हॉस्पिटल है वहां पर बेड मिले, फिर उसके बाद ईएसआई हॉस्पिटल, उसके बाद फिर प्राइवेट हॉस्पिटल, जंबो केयर सेंटर का बड़ा हॉस्पिटल, इसके हिसाब से एलोकेशन। कोई भी मरीज को कोविड फैसिलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल डायरेक्टली एडमिशन नहीं दे सकता। यहाँ पर बीएमसी ने ये सख्त हिदायत दी है। बिल्स को लेकर भी यही कहा गया है कि ऑडिट होगा, इसलिए बिल्स भी पिछली बार की तरह, जैसे कोविड पेशेंट्स को बहुत बड़े बड़े बिल्स भरने पड़े थे, इस बार बीएमसी की सख्त नजर है उन बिल्स पर भी। यानी कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए हर एक वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर को भी कहा गया है कि आप चाहे ऑफिशियल पुलिस की मदद लीजिए, चाहे बीएमसी टीचर्स की मदद लीजिए, लेकिन जल्द से जल्द जो है सारी फैसिलिटीज रेडी कीजिए। मृत्युंजय, ओके, तो ये हमारे दो सहयोगी ने आपको ये बताया कि सख्ती के मोर्चे पर क्या तैयारी चल रही है और इलाज के मोर्चे पर क्या तैयारी चल रही है, और लगातार सरकार हरकत में है। बहुत शुक्रिया एकता आपका और सुबोध आपका। लेकिन ये तैयारियों का दायरा और बढ़ रहा है, और आपको एक महत्वपूर्ण खबर ये बता रहे हैं कि नासिक को लेकर क्या बड़ा फैसला हुआ। ये खबर जरा गौर से सुनिए। नासिक में भीड़ भाड़ को रोकने के लिए एक अनोखा प्रयोग किया जा रहा है, और शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजार में लोगों को जाने से हतोत्साहित करने के लिए 5 रुपए की एंट्री फीस रखी गई है। अगर किसी को 1 घंटे की शॉपिंग, 1 घंटे में शॉपिंग करनी है, 1 घंटा वक्त गुजारना है मार्केट में, तो उसके लिए 5 रुपए का टिकट तय किया गया है। लेकिन अगर आप 1 घंटा से ज्यादा बाजार में वक्त गुजारते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो आपको 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। जी हां, 500 रुपए का जुर्माना यहां पर आपको लग सकता है। यह पहल महानगर पालिका और पुलिस ने मिलकर की है। इसे प्रायोगिक तौर पर शालीमार, बादशाही कॉर्नर, धुमाल पॉइंट, मेन रोड, शिवाजी रोड जैसे बाजारों में लागू किया गया है। और ये सारी कवायद क्यों हो रही है? ताकि कोरोना के आंकड़े को कम किया जाए। आंकड़े किस तरह से बढ़ रहे हैं ये जरा आप देख लें। 24 घंटे में देश में 56,200 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 271 लोगों की मौत हो गई है। देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात करें तो यह आंकड़ा 5,40,000 के पार पहुंच चुका है, और देश की राजधानी दिल्ली में नए मामलों में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यहां 40 दिनों में 19 गुना तक केस बढ़ गए हैं। दिल्ली में भी, मतलब मुंबई और महाराष्ट्र की हालत तो खराब है ही, दिल्ली में भी अब आंकड़े बढ़ने लगे हैं। और यह सबसे बड़ी चिंता है, वैक्सीनेशन में तेजी है लेकिन मामले लगातार बढ़ रहे हैं।